आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल में वोटरों की फाइनल लिस्ट जो है वो आ चुकी है। बता दें कि ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की गई पूरक सूची बुधवार सुबह प्रकाशित की गई है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूरक सूची प्रकाशित की। चयनित मतदाताओं में से जो पास हुए हैं वे पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे। हालांकि पहले चरण के मतदान से पहले कितने नाम निर्धारित किए गए हैं यह अभी तक ज्ञात नहीं है। मतदाता अपने EPIC नंबर का उपयोग करके यह जांच कर सकेंगे कि उनके नाम का निपटान हुआ है या नहीं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो लोग 21 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे वे पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार तड़के ट्रिब्यूनल द्वारा चयनित मतदाताओं की सूची प्रकाशित की। ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पूरी करने वाले कितने लोग पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे। आयोग की पूरक सूची के अनुसार केवल 136 लोग ही न्यायाधिकरण से उत्तीर्ण हुए और पहले दौर में मतदान का अधिकार प्राप्त किया। न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नामों में से 2 मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने फिर कहा कि नामों के निर्धारण में मतदाताओं से बात किए बिना किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा। हालांकि आज प्रकाशित सूची में 2 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने केवल 136 नामों को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि आज सुबह तड़के पूरक सूची प्रकाशित होने के बाद तृणमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ट्रिब्यूनल ने 3 सप्ताह में 136 लोगों के नाम खारिज कर दिए। गर्म तवे पर पानी डालने से क्या होता है? इन 27 लाख लोगों ने क्या गलत किया? अब इस चुनाव आयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चुनाव आयोग ने जनता के अधिकार छीन लिए हैं। बता दें कि आयोग ने 28 फरवरी को बंगाल में मतदाता सूची की अंतिम सूची प्रकाशित की थी और इसमें 60 लाख नाम विचाराधीन थे। न्यायिक अधिकारियों ने इन नामों का निपटारा किया और जिन मतदाताओं के नाम न्यायाधीशों के आदेशानुसार मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे उन्होंने न्यायाधिकरण में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम न्यायाधिकरण द्वारा 21 अप्रैल तक निपटा दिया जाएगा और जिनके नाम मतदाता सूची में बने रहेंगे वे 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान कर सकेंगे। जिन लोगों के नाम न्यायाधिकरण द्वारा 27 अप्रैल तक निपटा दिए जाएंगे और जिनके नाम मतदाता सूची में बने रहेंगे वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बुधवार सुबह ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की गई सूची को जोड़ा और बुधवार सुबह ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार की गई सूची प्रकाशित कर दी गई है और साथ ही जिन बूथों पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है उन पर क्लिक करने पर यह जानकारी मिलती है कि उस बूथ में ट्रिब्यूनल द्वारा कोई समझौता सूची उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक दलों को पूरक सूची आज शाम तक मिल जाएगी। बता दें कि राज्य में बुधवार यानी कि 23 अप्रैल को 152 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का चुनाव होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम 21 अप्रैल तक न्यायाधिकरण द्वारा तय की जाने वाली सूची से बाहर नहीं किए गए हैं वे पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे। यानी कि दिन भर इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रिब्यूनल द्वारा नामित उम्मीदवारों की सूची कब प्रकाशित की जाएगी और यह इंतजार मंगलवार रात को समाप्त हुआ। बंगाल में तो NDA की सरकार बननी चाहिए। जो न्यूज़ आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है, तमिलनाडु में एक अलग इशू है। दक्षिण भारत का एक अलग राजनीतिक समीकरण भी है, अलग सामाजिक दशा भी है। वहाँ के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। सर, पहलगाम हमले को 1 साल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने याद किया है उस इंसिडेंट को और कहा है कि आने वाले समय में भी अगर टेररिस्ट कैसे होते हैं तो भारत कभी भी उनके सामने झुकेगा नहीं। तो राष्ट्रीयता का प्रश्न है। कोई भी राष्ट्र जब कोई हमला करता है बाहरी तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना उसका दायित्व है, कर्तव्य है।
देखिए, पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि उसने जिन भी सरकारों को चुना है वो बहुत सोच समझ के चुना है। इसके पहले भी मार्क्सवादी सीपीएम की जो सरकार रही है वो लगभग 32 सालों तक रही ज्योति बसु के अंदर में, और एक सिस्टम के हिसाब से पश्चिम बंगाल ने अपना योगदान देश को दिया है। अब जब ममता जी की सरकार पिछले 10 साल की हो गई है तो उनको अभी भी समय देने का समय है, क्योंकि वो जानते हैं कि बंगाल की जो अस्मिता है वो ममता जी के साथ जुड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ की शांति, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की जो सभ्यता है उसमें उसका चीरहरण किया है, बंगाल के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट से भी नीचे रखने वाले हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी डिसीजिव पॉलिटिक्स इस देश में चलना नहीं चाहती। हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से एक बार फिर से ममता बनर्जी को बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही हैं। अभी तक चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण था, पूरा चुनाव कमीशन का देखरेख में ही था। टीएमसी जितना हारने का संभावना बढ़ रहा है उतना हिंसक हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जिसने भी गड़बड़ करने का प्रयास किया अरेस्ट हुआ। कल अंतिम प्रचार में बहुत जगह हिंसा हुआ और कुछ खास समुदाय को दे करके हिंसा कराया गया है, जिसमें कि भय पैदा हो। लेकिन इस बार लोग निडर होकर वोट डालेंगे और चुनाव के अभी चुनाव कमीशन व्यवस्था करेगा। 4 तारीख के बाद नया सरकार आएगा, बाकी सबका हिसाब किताब। केशव सिन्हा महापात्र है। फिलहाल मैं सारेंगा अमझोर गांव से यहाँ आया हूँ। 252 बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, मतलब बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुझे कंस्टिट्यूंसी में मुझे मिला है। तो हम लोग सभी पोलिंग पार्टी फिलहाल धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना ईवीएम सब मशीन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना पोलिंग बूथ पहुँचेंगे। तो आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द पुलिस फोर्स एंड एवरीथिंग? पुलिस फोर्स का तो अभी तक कुछ ऐसे पता नहीं चला, वो तो डिप्लॉयड होने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग 4 जन मेंबर हैं प्रिजाइडिंग के साथ, हम लोग बाकी और 3 पोलिंग पर्सनल है, तो हम लोग 4 जन हैं फिलहाल। तो आपको क्या क्या मटेरियल जैसे लेके जाएंगे? ईवीएम, हम लोग ईवीएम मशीन लेके जाएंगे, वीवीपैट लेके जाएंगे, कंट्रोल यूनिट लेके जाएंगे, उसके साथ बस और एक बैग का किट मिलेगा जिसमें आपका 17A फॉर्म, रजिस्टर वगैरह, वोटर स्लिप सब कुछ उसी में रहेगा। और उसके साथ वो लोग कुछ और भी मटेरियल्स देंगे, फॉर्म वगैरह फिलअप जो भी है वो सब देंगे। बस वो लेके हम लोग को, उसके बाद वो लोग पता चलेगा हम लोग को कि हम लोग कहाँ पे जाना है, और व्हीकल भी वही लोग प्रोवाइड करेंगे, हम लोग उनके साथ जाना है। नहीं, अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है। आने के साथ साथ हम लोग को पता चल गया। ऊपर से और एक चीज़ सुविधा की है, हम लोग को एक ऐप दिया गया है ECI नेट करके, ठीक है। उसके तहत भी आपको पता चल जा रहा है कि आपके कहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, कौन सा बूथ नंबर है, कहाँ पे आपका और कितने पार्टी आपका वोटर्स कितने हैं, वो सब कुछ पता चल जा रहा है, वो भी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। और बाकी अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लगभग सब कुछ, सब जगह पे चारों तरफ ये किया हुआ है, आपका मार्किंग किया हुआ है। और जो अपने पोलिंग पार्टी के साथ अपना ये देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे पड़ा है और कौन सी जगह पे आपको दिया गया है। तो अरेंजमेंट वाकई बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ मेरा तीसरा दफ़ा चल रहा है यूनिवर्सिटी में ही। इससे पहले भी लोकसभा किया हूँ और विधानसभा भी यहीं पे पड़ा था। तो एक्सपीरियंस है। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है लेकिन बाकी सब ठीक है। यहाँ पेड़ की छाव थोड़ा कम है, बाकी यहाँ पहले से ही पता था और वो एक्सपीरियंस अच्छा है। यहाँ बाकी सब सुविधा अच्छा है। धन्यवाद। मेरा नाम विप्लव दास, मैं सेकंड पोलिंग ऑफिसर का मुझे मिला है ड्यूटी। सर, इस बार का चुनाव कैसा होगा? आप लोग तो सुबह से आ गए। मैं आशा करती हूँ इस बार पोलिंग अच्छा होगा। बहुत कड़ी व्यवस्था मैंने किया गया है। सुबह सुबह हम लोग आ गया। तो क्या लग रहा है इस बार वोटर सारे जो है शांति से वोट दे पाएंगे? हर बार तो वायलेंस की रिपोर्ट होती है। मैं आशा करती हूँ इस बार सारी वोटर शांति से वोट देगा। अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है आपको? अरेंजमेंट तो अभी तक अच्छा दिखाई देता है। कब तक देगा आप लोग को ईवीएम डिस्पैच, कब तक होगा? ईवीएम हम लोगों को तो बोला 7 बजे डीसी में प्रेजेंट होने का। हम लोग तो आ गया, देखते हैं कब मिलेगा। कितना एक्साइटेड है सर आप लोग? हम लोग इस बार बहुत एक्साइटेड है। मेरा चौथा बार वोटिंग लेने का मिला है। तो अच्छा ही होगा। तो मैं अच्छा ही होगा इस बार, आशा करती हूँ।
तो वोटरों की फाइनल लिस्ट जो है वो आ चुकी है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर के बिहार में फिलहाल सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।